हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेसलिंग एटर्निटी। और भाई क्या ही कमाल का मतलब आज का AEW के डायनामाइट का विंटर सॉलिटाइज वाला एपिसोड हुआ है। भाई विंटर इज कमिंग, भाई मजा आ गई। मतलब अगर आप लोगों ने ये शो नहीं देखा तो भाई आपने कुछ नहीं देखा है लिटरली। भाई स्टिंग आ चुके हैं ऑल एलिट रेसलिंग में एंड नाउ स्टिंग इज ऑल एलिट। तो भाई क्या कुछ हुआ शो पे हम लोग बात करने वाले हैं और शुरू करते हैं बिना देर के। और शो की शुरुआत होती है डायनामाइट डायमंड बैटल रॉयल से। बेसिकली इस डायनामाइट बैटल रॉयल में ये था कि जो लास्ट के दो पार्टिसिपेंट्स बचेंगे इसमें वही बेसिकली एक दूसरे को फेस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। और फिर हमको पता चलेगा कि कौन डायमंड रिंग का विनर है इस साल के लिए। तो बेसिकली होता ये है कि मैच काफ़ी अच्छा चला, मैच में काफ़ी अच्छे सुपरस्टार्स थे। मीरो और मैट हार्डी दोनों को काफ़ी डोमिनेटिंग बुक किया गया था, काफ़ी सारे एलिमिनेशंस भी किए उन्होंने, बट स्टिल वो मैच नहीं जीते। और एक मैच में मैं एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ हम लोगों को क्लियर पता चल गई कि डार्क ऑर्डर काइंड ऑफ कोशिश कर रही है हैगमैन एडम पेज को डार्क ऑर्डर में लाने के लिए, क्योंकि ओवर द मैच वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हैगमैन एडम पेज की, बट स्टिल वो भी इस मैच को नहीं जीते, मतलब फाइनल 2 में नहीं आए हैं। होता यह है कि MJ, वॉर्डलो और हमारे ऑरेंज कैसिडी बच्चे होते हैं। उससे पहले एक स्पॉट आता है जहाँ पे बेसिकली MJF एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और हमारे सैमी गवारा भी होते हैं। और गलती से MJF एलिमिनेट तो किसी और को करते हैं, लेकिन धक्का लग करके हमारे सैमी गवारा भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इससे ये काइंड ऑफ पता चल रहा है कि सैमी गवारा और MJF के बीच की जो खटपट है वो अभी सॉल्व नहीं हुई है। तो अब हमारे फाइनल 3 हैं MJF, वॉर्डलो और ऑरेंज कैसिडी। और बेसिकली वॉर्डलो MJF से ये कहते हैं कि देखो अब ऐसा है, अब हम लोग बचे हैं, तो बेसिकली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कैसिडी को भाई एलिमिनेट करता है, क्योंकि कैसिडी रिंग के बाहर होते हैं, वो एक्चुअली टॉप रोप से नहीं जाते, वो नीचे की रोप से आते हैं, तो इसकी वजह से एलिमिनेट नहीं होते हैं। तो बेसिकली इसमें काइंड ऑफ दोनों ही बंदे कोशिश कर रहे होते हैं कैसिडी को एलिमिनेट करने की, बट ऑरेंज कैसिडी ने यहाँ वॉर्डलो को कर दिया एलिमिनेट। और यहाँ पे MJF और ऑरेंज कैसिडी लास्ट 2 पार्टिसिपेंट्स बच गए हैं बेसिकली। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैक स्टेज से किप सेबिन और मीरो आकर के ऑरेंज कैसिडी पे अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे रेफरी आ जाते हैं मतलब उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। बट काइंड ऑफ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अब देखना ये है कि MJF या ऑरेंज कैसिडी में से कौन जीतने वाला है इस डायमंड बैटल रॉयल को नेक्स्ट वीक। खैर शो पे अगली चीज़ आती है क्रिस जेरिको का मैच विद फ्रैंकी कैजेरियन। और बेसिकली ये मैच की मैं बात बताऊँ तो ये मैच बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मतलब वन साइडेड मैच है और क्रिस जेरिको बढ़िया आराम से जीत रहे हैं। काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था बैक एंड फोर्थ, और फ्रैंकी कैजेरियन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेसलिंग का स्टफ दिखाया, लिटरली अच्छा स्टफ दिखाया। भाई जेरिको जैसे बंदे के सामने टिक पाना इट इज़ समथिंग डिफिकल्ट, और वही चीज़ हुई। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इस मैच में जेरिको का जो सबमिशन है वो फ्रैंकी कैजेरियन लगाते हैं जेरिको पे ही, जिसकी वजह से जेरिको काफ़ी प्रॉब्लम में होते हैं। और ऐसा लग रहा है भाई MJF टॉवेल लेकर के आ जाते हैं, और सब लोग इनर सर्किल रिंग साइड पे उन लोगों को लग रहा है भाई अगर इसने टॉवेल फेंक दिया तो इसका ये मतलब है भाई जेरिको तो मैच हार जाएंगे। तो सैमी गवारा बेसिकली MJF को वहाँ रोकते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं काफ़ी देर से, और इस चीज़ का फायदा उठाया जेरिको ने बेसिकली जूडस इफेक्ट लगा दिया फ्रैंकी कैजेरियन पे और पिन करके इस मैच में जीत हासिल कर ली। बट बेसिकली मैच के बाद हम लोग देखते हैं कि जेरिको माइक पे होते हैं, जेरिको एक अल्टीमेटम देते हैं पूरी ही इनर सर्कल को नेक्स्ट वीक के डायनामाइट के। वो कहते हैं देखो या तो हम लोग सब साथ में काम करेंगे, और अगर तुम लोग साथ में काम नहीं कर पा रहे हो so it only means that the inner circle is done, or inner circle will break up for good and it will break up forever। तो भाई ये चीज़ मतलब देखते हैं अब क्या होने वाला है, हो सकता है इनर सर्कल हमको ब्रेक करते हुए दिख जाए, तो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो शो पे आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर का मैच था विद लायला हिर्श। और बेसिकली लायला के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैच की बात करूँ तो ठीक है चला ये मैच सही, और इस मैच में ब्रिट बेकर जीत गई हैं। और बेसिकली इसके हम लोग देखते हैं कि थंडर रोज़ा और इनकी मतलब ब्रॉल टाइप शुरू रहती है, और ऐसा लग रहा है AEW के ऑफिशियल आते हैं स्प्लिट करने के लिए कि थंडर रोज़ा और यहाँ पे हमारी ब्रिट बेकर की फ्यूड WWE स्ट्रेच करने AEW स्ट्रेच करने वाली है। वो देखते हैं कैसे क्या स्ट्रेच होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ जो कि था एक टैग टीम मैच हमारे डार्बी एलन और कोडी का विद हॉब्स और हमारे ब्रायन केज। और भाई मैच की बात करूं तो मतलब मैच ये नॉर्मल जैसे टैग टीम मैच था वैसे ही टैग टीम मैच चल रहा था। मैच में पूरे ही टाइम लोग देखते हैं कि डार्बी एलन काफ़ी मार खा रहे हैं, डार्बी एलन को काफ़ी मतलब कह सकते हैं ना कि डोमिनेट टाइप किया जा रहा है, वही चीज़ हो रही थी। और एक जो टैग होता है हॉट टैग कि भाई अब तो मतलब कहानी पलट ही जाएगी, कोडी को टैग होता है, कोडी भी काफी सही कर रहे होते हैं। मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करूं तो अपना कॉफिन ड्रॉप लगाते हैं हमारे डार्बी एलन और अपनी टीम के लिए इस मैच जीत हासिल कर लेते हैं। बट बेसिकली होता ये कि हमारी हील टीम हार तो गई, बट भाई हार गए तो बौखला जाएंगे, और वो बेसिकली कोडी और डार्बी पे अटैक कर देते हैं। मैच खत्म होने के बाद भी वो अटैक से रुक नहीं रहे थे, और उसके बाद भाई लाइट्स ऑफ होती हैं, स्क्रीन पे पूरा विंटर वाला सब कुछ चल रहा होता है एंड सडनली वहां पे नाम आता है स्टिंग एंड आई वॉज लाइक व्हाट इज दिस। मतलब यार आई वॉज शॉक्ड, मतलब मुझे गूज़बम्स आ गए, दिस इज इनसेन, दिस इज होली शिट, दिस इज क्रैप।
और द आइकॉन स्टिंग आ चुके हैं। नाउ स्टिंग इज फाइनली ऑल इलीट और स्टिंग की एक मल्टी ईयर की डील हो गई है और बेसिकली स्टिंग आते हैं वो बेसिकली सबको स्टेयर डाउन करते हैं। कुछ बोला नहीं बट उनका स्टेयर डाउन भाई मजा आ गया। टोनी शिवानी भी क्योंकि डब्ल्यूएसडब्ल्यू से हैं तो भाई आप जानते ही हो कि डब्ल्यूएसडब्ल्यू क्या गजब की हिस्ट्री है उनकी, तो काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाए थे। टीएनटी नेटवर्क सब वही पुरानी फील आ रही थी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं ये क्या कह रहा हूँ पुरानी फील टीएनटी, तो भाई मंडे नाइट वॉर्स की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, उसको आप चेक करिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा। और बेसिकली इसके बाद मतलब ये कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक स्टिंग अपेयर होने वाले, वो स्टिंग बताने वाले हैं कि वो क्या करेंगे। तो भाई इफ़ यू आर डब्ल्यूडब्ल्यू और इफ़ यू आर विंस मैकमैन, तो भाई आपके हाथ से तो बहुत बड़ी डील चली गई, क्योंकि भाई स्टिंग को आप डब्ल्यूडब्ल्यू में ला सकते थे बट एडब्ल्यू के पास भाई वो चले गए हैं। और मतलब सीरियसली ये काफ़ी शॉकिंग, क्योंकि भाई कोई स्पॉयलर्स नहीं, कुछ नहीं, और स्टिंग इज नाउ ऑल एलीट। अगली चीज हिकारू शिडा का बेसिकली एक प्रोमो सेगमेंट होता है बैक स्टेज, जहाँ पे अबैंडन के बारे में जो लास्ट वीक हुआ था, अबैंडन आ गई थी, वो चीज कहना है। हिकारू शिडा बेसिकली बता रही कि शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ अबैंडन, और वो कहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता अगर अबैंडन आ भी जाएंगी तो शी इज रेडी, और वो मतलब तैयार हैं उनसे लड़ने के लिए। तो ठीक है, देखते हैं। अगली चीज बेसिकली यहाँ पे केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के बीच मैच आता है, जो कि काफ़ी ही लंबा मैच, मतलब कहूँ तो मैं 30 से 40 मिनट के मैच चला है। बट इस मैच में जो एक चीज़ मैं कहूँगा वो कमर्शियल्स थी, फिलर्स के चलते इस मैच की पोटेंशियल उतनी कम हो गई। और इस मैच में रेसलिंग से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग पे फोकस किया है डायनामाइट ने आज। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि डॉन कैलिस आज मतलब कमेंट्री पे होता है और डॉन कैलिस से बताते हैं कि केनी ओमेगा मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये चीज़ थी। और बेसिकली यहाँ पे मैच शुरू होता है और मतलब क्या ही गजब का मैच चला। और मैच में पहले मॉक्सली आते अपना पहला पैराडाइम शिफ्ट, और मुझे लगा यार पैराडाइम शिफ्ट पड़ गया, काम खत्म। बट ऐसा नहीं हुआ, मॉक्सली ने पिन ही नहीं किया। वो बेसिकली 2 चेयर लेकर के आते हैं, एक पे वो बैठते हैं, एक पे ओमेगा बैठते हैं, दोनों एक दूसरे को स्लैप करते रहते हैं। काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है। दूसरा फिर आउट ऑफ नोवेयर एक दूसरा पैराडाइम शिफ्ट मारा मॉक्सली ने, और इस दूसरे पे मुझे लगा अब कहानी खत्म एंड मॉक्सली इज गोइंग टू रिटेन। बट भाई ओमेगा ने किक आउट कर दिया और भाई मॉक्सली शॉक, मैं शॉक, सब लोग सोचते हैं भाई कोई एक पैराडाइम शिफ्ट पे किक आउट नहीं करता है, इस बंदे ने 2 पे किक आउट कर दिया। उसके बाद भाई मैच चल रहा होता है। मुझे ये समझ नहीं आया भाई ये मैच नो डीक्यू था कि नॉर्मल कंटेस्ट था, क्या ही था ये मैच। और बेसिकली मॉक्सली रिंग के बाहर लेके जाते हैं और हीटर टाइप या कुछ लगा होता है, उसके ऊपर एक तीसरा पैराडाइम शिफ्ट दे देते हैं ओमेगा को। और इसके बाद भाई डॉक्टर्स आते हैं और बेसिकली वो मैच को रोकने की बात कर रहे होते हैं भाई। लेकिन मॉक्सली ओमेगा दोनों ही मतलब कह सकते हैं ना बेस्ट इन बिजनेस है इस टाइम, वो दोनों ही कहाँ रुकने वाले थे। मॉक्सली रिंग में लेकर के जाते हैं उनको पिन करने के लिए, और 3 पैराडाइम शिफ्ट पड़ गए तब भी आज ओमेगा नहीं हारे। और बेसिकली इसके हम लोग ये देखते हैं भाई अब तो मॉक्सली जीती है, मॉक्सली कंट्रोल में है। और बेसिकली डॉन कैलिस क्या करते हैं, वो आते हैं और बेसिकली वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो माइक पे कुछ बोल रहे होते हैं। और इसके बाद वो क्या करते हैं, वो चुपके से वो माइक दे देते हैं ओमेगा को, और ओमेगा भाई उस माइक से मॉक्सली के हेड पे स्ट्राइक करता है। वो स्ट्राइक काफी ही ज्यादा कस की हुई थी, क्योंकि उसकी आवाज से समझ में आ रहा था, और मॉक्सली का हेड एक्चुअली बस्टेड ओपन हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाया हमारे केनी ओमेगा ने, उन्होंने अपने लगाया 4 वी ट्रिगर्स, और 4 वी ट्रिगर्स के बाद फाइनली उनका 1 इन एंगल और 1, 2 और 3 ऑफ केनी ओमेगा इज योर न्यू AEW वर्ल्ड चैंपियन। और मॉक्सली का इतना लंबा टाइटल लाइन फाइनली आज डायनामाइट के शो पे ओवर हो चुका है। और बेसिकली इसके हम लोग देखते हैं कि भाई ओमेगा और वो तो चले ही जा रहे हैं बैक स्टेज, और कार के बीच, और वहां पे उनसे इंटरव्यू पूछा था भाई आपने ये क्या किया। तो बेसिकली डॉन कैलिस ही कहते हैं कि इस चीज का जवाब हम तुमको देंगे ट्यूसडे को। और ट्यूसडे को कमेंट्री पे वो बोल रहे हैं भाई ट्यूसडे को क्या तुम बोल रहे हो, डायनामाइट तो वेडनेसडे को होती है। वो कहते हैं जी नहीं, हम इसका जवाब देंगे आपको इम्पैक्ट पे ट्यूसडे को। तो क्लियरली यहाँ से ये स्टे है कि AEW और इम्पैक्ट के बीच कुछ डील हुई है, जिसके वजह से हम लोग को ये एंगल देखने को मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपको कुछ क्रॉसओवर्स देखने को मिल जाए इम्पैक्ट के रेसलर्स AEW में, AEW के रेसलर्स इम्पैक्ट में। तो देखते हैं चीजें कैसी क्या होने वाली हैं, क्या इंटरेस्टिंग है। बट आज के डायनामाइट शो काफी ही कमाल का शो था। NXT के शो के बारे में गाइस जब हम लोग बात करते हैं, जो कि मतलब मैंने लाइव नहीं देखा आज, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने बाद में ये शो पूरा चेकआउट किया, क्योंकि भाई आज मैं इस शो के लिए ज़्यादा एक्साइटेड था। तो NXT के शो में बेसिकली हमारे पैट पैटरसन के बारे में सबसे पहले तो भाई पैट पैटरसन अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, तो ये चीज़ हम लोगों को दिखाई जाती है, और इस चीज़ से मैं भी काफ़ी सैड हूँ। तो NXT के शो की शुरुआत की बात करूँ तो NXT के शो की शुरुआत होती है आज के एक टैग टीम मैच से, और टैग टीम मैच में लियोन रफ और डेमियन प्रीस्ट, इन दोनों को ही टैग टीम में साथ में वर्क करवाने की आज कोशिश थी। मुझे ये नहीं समझ में आया भाई दोनों मतलब
ट्रिपल थ्रेट मैच में ओपोनेंट्स हैं बट यहाँ पे साथ में वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली इस मैच में लेगार्डो फैंटास्मा के साथ इनका मैच हुआ और इस मैच में इन लोगों ने जीत हासिल कर ली। और रेसलिंग वाइज बात करूँ तो ये मैच ठीक था, मैं ये नहीं कहूँगा आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही अच्छा था। अगला आता है ऑगस्ट ग्रे के साथ कैमरन ग्राइम्स का मैच, और ऑगस्ट ग्रे के बारे में नहीं जानता हूँ, और कैमरन ग्राइम्स के लिए काफ़ी मतलब कह सकते हैं एक इजी विक्ट्री थी क्योंकि उनका मैच होने वाला है विद डेक्स्टर ल्यूमन्स, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को हाइप अप करने के लिए ये चीज़ थी। अगली चीज़ जो शो पे आती है वो था जेक एटलेस का मैच विद टोनी नीस, और भाई एक टाइम पे टोनी नीस द प्रीमियर एथलीट टोनी नीस था, और भाई मैच तो बंदा जीत ही नहीं रहा है, और इस मैच में जेक एटलेस जीत गए हैं। और देखते हैं कि जेक एटलेस अब आगे क्या करने वाले हैं NXT पे। खैर अगली चीज़ जो आती है टोमासो कैम्पा और तिमोथी थैचर के बीच। बेसिकली तिमोथी थैचर ने आज टोमासो कैम्पा को धो के रख दिया, और बेसिकली इन दोनों ही बंदों के बीच भी मैच होने वाला है, तो देखते हैं वो चीज़ कैसे क्या लीड करने वाली है, तो ठीक है। अगली चीज़ शॉटजी ब्लैक हार्ट का रकेल गंजालेस के साथ बेसिकली मैच आता है, और ये मैच था वही एडवांटेज वाला NXT के वॉर गेम्स में। तो इस मैच की बात करूँ तो भाई विमेंस रेसलिंग कमाल की थी, लिटरली कमाल की थी आज, और इस मैच में हमारी जो शॉटजी ब्लैक हार्ट है उन्होंने अपनी टीम के लिए जीत हासिल कर ली है। तो भाई ये क्लियर है कि मतलब रकेल गंजालेस की साइड को अब एडवांटेज नहीं मिला है, शॉटजी ब्लैक हार्ट की साइड को एडवांटेज मिल गया, तो ठीक है, काफ़ी सही चीज़ है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यार आप देख सकते हैं मैंने स्मैकडाउन के लिए रजिस्टर किया इस वीक की, मैंने इस वीक के रॉ के लिए भी कोशिश किया था बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ रजिस्टर नहीं कर पाया। यहाँ स्मैकडाउन के मैंने रजिस्टर कर लिया, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट टाइम है मैं थंडरडोम में जाने वाला हूँ, और काफ़ी कोशिशें लगी रहेंगी कि मतलब मैं पहुंच ही जाऊं, क्योंकि उसमें क्लियरली ये बताया गया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो मैं और जल्दी उठने की कोशिश करूंगा ताकि मैं रजिस्टर हो जाऊं। और थंडरडोम का जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली मैं इसीलिए एक बार रजिस्टर कर रहा हूँ कि मुझे वन टाइम उसका एक्सपीरियंस लेना है, और मुझे क्लियरली आप लोगों को ये बताना है कि मतलब कैसे क्या है और ये कैसे क्या चलेगा। तो उस चीज़ के लिए भी आप स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि भाई थंडरडोम का एक्सपीरियंस जब रेसलिंग एटेंटी ले रही है तो आप लोगों को मैं ज़रूर फीडबैक शेयर करूंगा। तो स्मैकडाउन का रिव्यू काफ़ी स्पेशल होने वाला है इस वीक का। और ठीक है, आज की वीडियो तक की थी। आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।